द फोर एग्रीमेंट पार्ट 6। आप इसमें एक कहानी सुनेंगे, माया। तो सुने। आपका दिमाग एक घना कोहरा ही है जिसे टाल्टेक ने मिटोटे यानी माया कहा है। आपका मन एक सपना है, ठीक, जिसमें हजारों लोग एक साथ बात कर रहे हैं और कोई किसी को नहीं समझता है। मनुष्य का मन ऐसी बड़ी माया में घिरा है, वह खुद को पहचान नहीं पाता। भारत में इस माया को भ्रम भी कहते हैं। वह व्यक्ति का अहं यानी मैं हूं का भाव है। आप अपने या संसार के बारे में जो विश्वास रखते हैं, वह विश्वास आपके मन के सारे विचार और धारणाएं माया ही तो हैं। हम सही मायनों में नहीं देख सकते कि हम क्या हैं और हम मुक्त हैं, यह भी समझ में नहीं आता। यही वजह है कि लोगों के जीवन के लिए संघर्ष चलते रहता है। मनुष्य के लिए जीवित रहना मौत से भी बड़ा भय है। इसके अलावा खुद को सही मायनों में प्रकट करना और उसके वास्तविक रूप में रहना भी मनुष्य का सबसे बड़ा भय है। हमने अपने जीवन को दूसरों की मांग और दूसरों के नजरिए के अनुसार जीना सीख लिया है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा और हम किसी के योग्य नहीं रहेंगे। यह भय हमें सताता रहता है। अपने परवरिश के समय में हम लोगों को खुश रखना सीखते हैं। इससे प्रेम करने वाले अपने माता पिता, भाई बहन और टीचर्स को हमेशा खुश रखने का हम भरपूर प्रयास करते हैं। इसके लिए हम अपने सामने एक आदर्श इंसान की छवि तैयार करते रहते हैं, लेकिन हम उस आदर्श के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हैं। अपने प्रियजनों के लिए अच्छा बनने के चक्कर में हम अपने को छिप बना लेते हैं। यह झूठी धारणाओं पर आधारित होती है, इसलिए हम उस छिप के अनुसार आदर्श बनना उचित नहीं है। इस प्रकार आदर्श बनना संभव ही नहीं है। अपनी धारणाओं के अनुसार आदर्श चलने पर हम स्वयं को अस्वीकार करने लगते हैं। अस्वीकार का यह स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अस्तित्व के कितने दूर हैं और हमें हमारे वयस्कों के परवरिश के दौरान हमें कैसे अपने अस्तित्व से दूर रखा है। परवरिश के बाद यह समय ऐसा आता है कि हम स्वयं को ही संतुष्ट नहीं कर पाते। हम खुद की नजरों में ही आदर्श नहीं बन पाते। अपनी कल्पना में हम खुद को जैसा मिस्टर परफेक्ट समझते हैं, वैसा हम वास्तव में नहीं बन पाते। इसलिए हम निराश हो जाते हैं और खुद को माफ भी नहीं कर पाते। हम खुद को छिपाना चाहते हैं और जो हम वास्तव में नहीं हैं वही होने का दिखावा करते हैं। हमारी असलियत लोगों को पता ना चले, इसलिए हम सामाजिक मुखौटा लगाकर जीवन जीते हैं। हम वास्तव में जो हैं और लोगों के सामने अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह हम हमेशा दोहरा जीवन जीते हैं। अपनी तरह हम दूसरों को भी आदर्श इंसान की छिप के अनुसार परखते हैं, इसलिए वे कभी हमारी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते। समाज में लोग हमें स्वीकार करें, इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने शरीर को भी चोट पहुंचाते हैं। बहुत से किशोर मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, वह भी सिर्फ इसलिए कि उनके साथियों ने अपने संग से बाहर निकाल ना दें। वे समझ नहीं पाते कि खुद को जैसा स्वीकार नहीं कर पाते और जो वे नहीं हैं वैसा बनकर जीवन जीते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। इसी धारणा कारण से सारे किशोर लज्जा और अपराध बोध की भावना से भर जाते हैं। अक्सर ऐसे किशोर जीवन भर दूसरों के दृष्टिकोण के अनुसार खुद को सही साबित करना चाहते हैं। उन्हें जीवन भर यह भय सताता रहता है कि लोग उन्हें उनके उपेक्षित करेंगे या उनका बार बार अपमान करेंगे। लेकिन कोई भी दूसरा हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हम स्वयं को पहुंचाते हैं। यह सच है कि लोगों को उनके पिता पत्नी का नाम आदि से कष्ट सहना पड़ता है। वह भी सच है कि खुद को सबसे ज्यादा कष्ट
हम खुद को देते हैं। हम खुद को बहुत गलत तरीके से परखते हैं। अगर दूसरों के सामने भूल हो तो उसे हम तुरंत स्वीकार नहीं करते, पर हम अकेले में उसी भूल पर दुखी होते हैं, खुद को दोषी और मूर्ख मानकर बार बार दंडित करते हैं। अगर आपको अपने जीवन में किसी दूसरे से इतना नहीं कोसा होगा जितना आप स्वयं को कोसते हैं, आप किसी दूसरे के हाथों उपेक्षित होने का सहन शक्ति की जो सीमा रखते हैं, आत्म निंदा में भी आपकी बड़ी सीमा होती है। अगर कोई आपको आपसे ज्यादा सताता है तो आप उससे दूर हो सकते हैं, पर उसकी मात्रा अगर आपकी सहन शक्ति की मात्रा से कम हो तो उसे आप सहते हुए अपने रिश्ते को बनाए रख सकते हैं। अगर आप खुद के साथ बुरी तरह पेश आते हैं तो आप ऐसे इंसान को भी सह सकते हैं जो आपको धूल के बराबर ना माने, आपकी निंदा करे, आपको बार बार अपमानित करे या आप पर हाथ तक उठा दे, क्योंकि आपके भीतर की धारणा यही कहती है कि आप इसी के लायक हैं। वह इंसान आपके साथ बुरा करके कुछ गलत नहीं कर रहा, आप उसके प्यार और सम्मान के आदर के लायक नहीं हैं। हम अक्सर दूसरों से प्रेम और मान पाना चाहते हैं, पर खुद को प्रेम और मान देना नहीं सीख पाते। हम स्वयं को जितना प्रेम करेंगे, दूसरों के हाथों उतना ही कम उपेक्षित होंगे। लेकिन हमारे मन में यह धारणा बैठ गई है कि हम खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करेंगे तो शायद लोग हमें अस्वीकार कर देंगे। इसलिए हम बार बार अपने असली अस्तित्व को ही अस्वीकार करते रहते हैं। यदि हम अपने आप से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम खुद जैसा है वैसा स्वीकार कर पाते हैं, तो दूसरों का भी वे जैसे हैं वैसा स्वीकार कर पाते हैं। एक नए सपने की ओर। आपने खुद से, दूसरे लोगों से, अपने जीवन के सपने से, ईश्वर से, समाज से, आपके माता पिता, जीवन साथी व बच्चों के साथ बहुत छोटी छोटी धारणाएं बनाकर रखी हैं, लेकिन सबसे बड़ी और अहम धारणा वही है जो आपने स्वयं के बारे में कर रखी है। इन धारणाओं के जरिए आप खुद को बताते हैं कि आप कौन हैं, कैसा महसूस करते हैं, किस चीज पर विश्वास करते हैं और आपको कैसे पेश आना चाहिए। नतीजतन यह आपका व्यक्तित्व होता है। अपनी धारणाओं के अनुसार आप कहते हैं, मैं यही हूं, मेरा भरोसा है, मैं कुछ चीजें कर सकता हूं और कुछ चीजें नहीं कर सकता। यह एक सच्चाई है, वह एक कल्पना है, यह संभव है और असंभव है। हालांकि कभी भी कोई एक धारणा समस्या नहीं बनती, लेकिन जब ऐसी बहुत सी सारी धारणाएं बन जाती है तो वे हमारे लिए समस्या की जड़ बन जाती है। इन्हीं की वजह से हम जीवन में आगे नहीं जा पाते। अगर आप आनंद से भरपूर और बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो आपको उन सभी धारणाओं को तोड़ने का साहस करना होगा जो भय पर टिकी हुई हैं। ये धारणाएं आपको निजी शक्ति सोख लेती हैं, क्योंकि जो धारणाएं प्रेम से उपजी हैं, वे हमें अपनी ऊर्जा का संरक्षण करने और अतिरिक्त ऊर्जा हासिल करने में मदद करती हैं। हम सब अपनी एक निजी शक्ति के साथ पैदा हुए हैं। हर सुबह एक नींद से जागते हैं जब हम उस शक्ति से भर जाते हैं और तरोताजा महसूस करते हैं। बदकिस्मती से हम अपनी सारी शक्ति अपनी धारणाओं को बनाने और फिर उन्हें बचाकर रखने में ही खर्च कर देते हैं। समाज के सपनों की ये धारणाएं पूरी करने के लिए हम इतनी हद तक अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने पास रोजमर्रा के लिए भी पर्याप्त शक्ति नहीं बचती। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जब हमारे पास एक छोटी सी धारणा को बदलने की भी शक्ति नहीं बचती तो हम अपने जीवन के सपने को कैसे बदल सकते हैं। हमारे जीवन में जो धारणाएं चलाती हैं, अगर वे पसंद ना हो तो हमें उन्हें बदल देना चाहिए। जब हम अंततः उन समझौतों यानी धारणाओं को बदलने के लिए तैयार होते हैं तो 4 ऐसे एग्रीमेंट, इकरारनामा यानी समझौते हैं जो अपने पूरे बल के साथ उन छोटे समझौतों को तोड़ने में मदद करेंगे जो हमारे भय से उपजे हैं और
हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं। जब भी हम किसी धारणा को तोड़ते हैं तो उसे बनाने में हमारी ऊर्जा आपके पास लौट आती है। अगर आप इन नए चार समझौतों को अपनाते हैं तो वे आपके लिए निजी शक्ति पैदा कर देंगे, जिससे आप अपनी पुरानी सारी धारणाओं को मिटा पाएंगे। इन 4 समझौतों को अपनाने के लिए आपको एक मजबूत संकल्प शक्ति चाहिए, पर यदि आप इन समझौतों के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। आपके जीवन से नरक की भावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप नरक के सपने में जीवन जीने की बजाय आप अपना खुद का स्वर्ग का सपना जीने लगेंगे। राधे राधे।